सर ये कैसा फोटो डाल दिया आपने, गंदी बात। एक दबाड़ लगे ना, क्या गंदी बात, इससे ज्यादा गंद तो तू अपने इंस्टाग्राम पे देखता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं सालों भर साल। ओहो मां कसम, कभी किसी एरिया की पॉपुलेशन जहां 2000 थी वो 1 लाख हो रही है, जहां 1 लाख थी। कॉन्डम लगाते हैं और फिर सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्डम में ही स्पर्म रह जाता है। वो वजाइना में तो जाता ही नहीं है स्पर्म, वजाइना में नहीं जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा। हम 2 मैं और हानिया आमिर 2 और हमारे 2 बच्चे सकीना एंड अशरफ, दैट इज हम 2 हमारे 2। या अगर नसरीन तुझे बोल रही है कि छाटेक के लिए थोड़े टाइम के लिए कहीं कैफेटेरिया चलते हैं, दोनों काफी पीते हैं, तो उसको भी बोल दे कि मासी जी मेरी किताबा खोलियां। तो शाहरुख खान ने अपना स्पर्म दिया और उसकी बीवी का नाम है गोरी खान, उसने अपना एग दिया। इन दोनों ने अपना स्पर्म और एग फर्टिलाइज करवाया लैब में। हेलो माइक क्लियर? हाँ बच्चा, हाँ मास्टर क्लियर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, रोहन, करण, पीयूष, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। क्या कर रहे हो सर? पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे बोला 1 शॉट जल्दी डाल दो, तो इस बार वो जल्दी 1 शॉट आ रहा था। आप बोल रहे थे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप डाल रहे हो, ज़ूलॉजी बॉटनी के नहीं डाल रहे, तो इस बार ज़ूलॉजी का दूसरा 1 शॉट लेके आया हूं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और एक चीज ध्यान में रखना, जितने टॉपिक मैं इस चैप्टर में करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपने और सारे पढ़ने हैं। और जहां पे भी जो डाउट आएगा वो पक्का कमेंट सेक्शन में पूछना। और इसके नोट्स कहां मिलेंगे? इसके नोट्स मेरे मतलब जो हमने 12th क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप, वहां मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। सर ये पीछे क्या लिख रखा है? पीछे लिख रखा है मोहब्बत किताब से होनी चाहिए अभी 45 दिन। अगर तेरी कहीं डिस्ट्रैक्शन है, अगर नाजिया तुझे कॉल कर रही है तो नाजिया को ब्लॉक कर दे। अगर फौजिया तेरे से बात करना चाहती है तो उसको बोल दे शट अप, आई एम इंटरेस्टेड इन किताब। अगर नसरीन तुझे बोल रही है कि छाटेक के लिए थोड़े टाइम के लिए कहीं कैफेटेरिया चलते हैं, दोनों काफी पीते हैं, तो उसको भी बोल दे कि मासी जी मेरी किताबा खोलियां, तो मेरा 45 दिन बाद पेपर है, तो प्लीज पढ़ दे। ये बोलेगा तो वो पक्का मान जाएगी। 45 दिन के बाद जो मर्जी करना। ये मजाक था मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पढ़ना पड़ेगा तभी तेरे नंबर अच्छे आएंगे, ठीक? देखो मक्खिए, ए मेरे प्यारे बच्चे वहां बैठ जा, देख पढ़ा रहा हूं, तू भी पढ़ ले। ए उधर 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 उधर। सर होगी एक्टिंग। टॉपिक पे आते, हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक जो इस चैप्टर में है बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले टॉपिक पे आते हैं दैट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिक अच्छी है। फिजिकली फिटनेस इज नॉट अ हेल्थ। हेल्थ का मतलब है कि आप दिमागी तौर पे अच्छे हो, आपकी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आपको डिप्रेशन नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब बंदा वो सोचता ना, जैसे बशीर साहब को 2 दिन लड़की ने बात की, हेलो जानू क्या हाल है? बशीर साहब ठंड से है, मैसेज आया नाजिया था, तो रिप्लाई कर रहा हाँ जानू ठीक हूं। वहां से एक हाय आता है, यहां पे पैराग्राफ बन के जाता है, वहां से छोटी सी चैट आती है, यहां से चैटे बन के जाता है। 2 दिन के बाद नाजिया जी किसी और के साथ गप मारे, बशीर साहब मेंटली स्ट्रेस, लड़की मुझे छोड़ के चली गई। तो मेंटली भी फिट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हर सुबह उठ के ना मेडिटेट किया करोगे और अपने आप को ना ऐसे कॉन्फिडेंटली बोला करो कि भाई साहब आई एम द सन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, मुझे मेरे बाप के आगे फरिश्तों ने सजदा किया है। बात समझे कि नहीं? तो मेंटली भी फिटनेस होनी चाहिए। सोशली मतलब सोशली किस तरह से बात करनी है, मतलब ऐसे नहीं है कि खड़े खड़े आपने गाली निकाल दी, ऐसे नहीं करना है। आपको सोशली भी अच्छे से क्या करनी है, दैट इज अच्छे से बात करनी है, ताकि आपको
आप पता चल सके कि कौन है अशरफ, कौन है शंटी, कौन है पिंटू। बात समझ कि नहीं है? तो सोशली भी आपको क्या करना है, अपने आप को फिट रहना है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते किसी को भी गाली दे दी। फिजिकली मतलब बॉडी के मसल्स अच्छे से डेवलप्ड हों, आपको अंदरूनी तौर पे कोई भी बीमारी ना हो। और बिहेवियर मतलब ऐसा होता है, किसी का बिहेवियर ऐसा गंदा सा होता है, किसी से भी कोई ना नोटबुक दे दे, है हट पीछे में नोटबुक छोटबुक देती है, मेरी नोटबुक मैंने लिखी हुई है। बिहेवियर मतलब आप अच्छे से बिहेव करो। जब गरीब देखो तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे किसी की मदद करनी है, रिस्पेक्टफुली सबसे बात करनी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हेल्थ को डिफाइन करते हैं। अगर एक भी इसमें मिसिंग है तो मतलब ये हुआ कि आप हेल्थी नहीं हो। यहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप रिप्रोडक्टिवली आप क्या है, हेल्थी हो। कल को आपको शादी हो तो उस शादी से आपके बीवी के जो बच्चे हों वो बिल्कुल फिट हो, मतलब आपके स्पर्म में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, आपके एग में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सर गंदी बातें कर रहे हो, सर जी गंदी बातें चल रही हैं इधर। मेरी बात एक चीज ध्यान से समझ ले, तू बायो पढ़ने आया इधर, ठीक है? तो ये गंदी बातें चलेंगी। कल को डॉक्टर बनेगा ना तो पेशेंट जब सुसु करके जाएगा बाजू के ऊपर तो उस वक्त भी बोलना मम्मा सुसु कर गया है। वहां पे ये सारी चीजें नहीं कर चलती। तो बायो खुले दिमाग से सीखना होता है, समझ आया कि नहीं है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हो गया कि आप रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्थी हो, आपके स्पर्म फिट हैं, आपका एग फिट है, आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में कोई भी बड़े चेंजेस नहीं हो रहे। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि 2 महीने के बाद आपके मेंसेस स्टार्ट हो रहे। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, या मतलब अच्छे से बोलूं स्पर्म अच्छा है, एग अच्छा है और मेंसेस साइकिल अच्छी है, तो आप रिप्रोडक्टिवली क्या हो, फिट हो। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्चुअल में मीनिंग है। अब पहला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, और एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, मतलब कोई चीज इंक्रीज हुई होगी तभी फटी होगी। जैसे लिफाफे में अगर 2 आलू पड़े हैं तो आपने 100 आलू डाल दिया तो लिफाफा क्या कर गया, फट गया। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो चुकी है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। बात समझ आई कि नहीं है? क्या बच्चे पैदा हो रहे हैं सालों बर साल। ओहो मां कसम, कभी किसी एरिया की पॉपुलेशन जहां 2000 थी वो 1 लाख हो रही है, जहां 1 लाख थी वो 7 लाख हो रही है, जहां 10 लाख थी वहां 1 करोड़ हो रही है। तो देयर रिप्रोडक्शन चल रहा है, देयर सेक्स चल रहा है, और 6-9 महीने के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बच्चों का बढ़ जाना या किसी स्पीशीज का बढ़ जाना, अभी पर्टिकुलरली मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं कि ह्यूमन की स्पीशीज बढ़ रही है, इसी को आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल रहे हो। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात 1900 में इंडिया की पॉपुलेशन 340 मिलियन थी और पूरी दुनिया की सिर्फ 2 बिलियन थी। जैसे जैसे 2000 आया, बात समझे, 2000 ईयर जैसे 2025 है ना, आज लग गया 2025, वैसे ये 2000 आया तो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन होगी और दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन होगी। बिलियन बोल रहा हूं, बिलियन। और जैसे ही 2011 की बात कर रहा हूं तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1.5 बिलियन, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन होगी। आज ये 8 बिलियन के करीब है। बात समझ आई कि नहीं है? तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दिन ब दिन जो दुनिया की पॉपुलेशन है या दुनिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस दुनिया पे बहुत लोड पड़ रहा है। रिसोर्सेज हमारे पास कम है, बट देखो बच्चे दना अशरफ पैदा हो गया, ए बशीरा पैदा हो गया, ए सकीना पैदा होगी, ए शंटी, ए पिंटू, ए शंटी, ए अशरफ, ए मुदस्सिर, ए मेहताब, मतलब खल्ले दे दनादन बच्चे पैदा हो रहे। समझ आ गया? इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इससे बेचारा मारा कौन जाता है, रिसोर्सेज मारे जाते हैं। मतलब दुनिया में लैंड कम हो जाएगा, पानी पीने के लिए कम हो जाएगा, ठीक है, स्पेस कम हो जाएगा, फूड जो मिलेगा लोगों को वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो कम होने लग जाएंगे। अब पालने वाला मेरा अल्लाह है, बट साइंटिफिकली मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूरी दुनिया इतनी है
मतलब इस क्लासरूम जितनी है, इसकी कैपेसिटी ही 100 की है, 100 लोगों की कैपेसिटी है। तो अगर यहाँ पे 1000 हो जाएंगे तो इनको जगह नहीं मिलेगी, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो ये लोड बढ़ जाएगा, रिसोर्सेस पे ये लोड बढ़ जाता है। क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? क्या रीजन हो सकता है? रीजन है हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, हमें अच्छा खाना मिलता है, हमारी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले पहले लोगों को छोटा बुखार होता था, मलेरिया से बंदा मर जाता था, बशीरे ना फूफा मलेरिया नाल मर गया सा, नॉर्मल बुखार ना मर गया सा। अब इतनी तगड़ी हॉस्पिटलिटी हो गई है, या हॉस्पिटल इतने तगड़े हो गए हैं कि हमने हर बीमारी का इलाज निकाला है। इसकी वजह से ह्यूमन की जो डेथ रेट है वो कम हो गई है, अब वो कम मरते हैं। और रिजल्ट क्या हो गया? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और ये बर्डन हो गया किस पे? रिसोर्सेज पर। ये क्या है? बर्डन है। मतलब अगर मैं इफेक्ट देखूं, पॉपुलेशन इफेक्ट देखूं, किसका? इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मैं एक इफेक्ट देखूं, अगर मैं एक इफेक्ट देखूं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो आपका लैंड है वो कम हो जाएगा, मतलब आपकी स्पेस कम हो जाएगी, लोगों के लिए खाना कम हो जाएगा, लोगों के लिए जॉब्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, अगर लोग ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपने कंट्रोल करना और मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट के लिए आप क्या करोगे? छोटी फैमिलीज, स्मॉलर फैमिलीज। इसके लिए इंदिरा गांधी एक स्लोगन भी लाई थी, हम दो हमारे दो। मतलब मैं और हानिया आमिर और हमारे सिर्फ 2 बच्चे, क्या नाम? कैटरीना कैफ एंड उर्फी जावेद, सिर्फ 2 बच्चे। हम दो, मैं और हानिया आमिर 2 और हमारे 2 बच्चे सकीना एंड अशरफ, दैट इज हम दो हमारे 2। या एक चाइल्ड पॉलिसी, मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छा करना है, सेक्स एजुकेशन बतानी है, हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के बताना है कि भाई अगर ज्यादा बच्चे होंगे, लैंड कम हो सकता है, स्पेस कम हो सकता है, फूड कम हो सकता है और जॉब्स कम हो सकती हैं। फिर और अगर आपने मतलब सेक्स करने से ही बच्चे पैदा होते हैं, तो अगर आपने सेक्स ही करना है तो सेक्स करने के साथ साथ बच्चे ना हो तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करो। आगे मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल बताऊंगा कि ये वो मेथड्स होते हैं जिनमें आप सेक्स करते हो, मतलब सेक्स करते हो अपने फीमेल पार्टनर के साथ, बट सेक्स करने की वजह से आपको बच्चा नहीं होता, मतलब आपकी बीवी को या आपका जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो कंसीव नहीं कर पाती। बात समझे कि नहीं है? तो उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये भी एक अच्छा मेथड है जिसकी वजह से पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। अब ने ना प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। जैसे आपको भी पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यह भी एक प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि इंडियन फैमिली प्लानिंग बनानी है। अब मैंने इसको लिखा है इंडियन फैमिली प्लानिंग, बट है ये प्रॉब्लम है। प्लानिंग करना एक स्ट्रैटेजी है ताकि हम इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सके। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जैसे बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो बच्चे को जन्म घर पे ही देती हैं, दाई माँ के थ्रू। कोई लेडी डॉक्टर नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चे को भी खतरा होता है और मां को भी खतरा होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी प्रॉब्लम है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, मतलब HIV एड्स हो गया, हार्प्स हो गया, सिफेलिस हो गया, गोरगोनिया हो गया, जेनिटल वार्ट्स हो गया, हर्ब्स हो गया। ये सारी बीमारियां हैं जो सेक्स करने से फैलती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी समझानी है लोगों को। और कंफ्यूजन है सेक्स, कंफ्यूजन ऑफ सेक्स अमंग द टीन एज, जैसे 9वीं 10वीं में बच्चा होता है, 11वीं 12वीं में बच्चा होता है, उसको सेक्स उसको टैबू लगता है, बड़ी यूनिक सी चीज लगती है। हालांकि हम सेक्स से ही एसोसिएटेड हैं, मैं या तुम सब सारे स्पर्म और एग का ही प्रोडक्ट है, कोई भी आसमान से उतरा नहीं है। बट जब आप नए नए जवान हो रहे होते हैं तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके रिलेटेड।
तो आप काफी गलत चीजें भी करने लग जाते हो। बात समझ है कि नहीं है? यही एज है जो बहुत बहुत नाजुक एज होती है, क्योंकि फीमेल्स में एक हार्मोन बन रहा होता है और मेल में एक हार्मोन बन रहा होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में और मेल में टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ये अपोजिट मतलब ये अपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है। इसलिए बच्चे को समझाने के लिए गवर्नमेंट भी बुक्स पे एक चैप्टर लाती है, जैसे एडोलसेंस, काफी मतलब बड़े अच्छे से बच्चे को समझाया जाता है कि एडोलसेंस का मतलब क्या है, आप एक नाजुक सी उम्र को है, इसमें आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। बात समझ कि नहीं? बड़ा डिसिप्लिन तरीके से, कोई गलत काम नहीं करना, ड्रग्स में नहीं जाना, किसी एडिक्शन की तरफ नहीं जाना। बात समझे कि नहीं? ये इसलिए एडोलसेंस चैप्टर आता है, तो बच्चे को समझाना है कि व्हाट इज एक्चुअल सेक्स मींस, सेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कोई ये फैंटेसी नहीं है, फैलेसी नहीं है। आज कितने सारे बच्चे पॉर्न के एडिक्ट हैं। ओपनली कोई टीचर इसके बारे में बात नहीं करता। देखना एक दिन पक्का ऐसा होगा कि आपके साइंस के चैप्टर में पॉर्न के बारे में एक पैराग्राफ आएगा कि हाउ पॉर्न डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। समझ आया कि नहीं आया? मतलब हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, क्योंकि आप सारे छोटे हमारे बहन भाई हो, तो आपको इस तरफ नहीं जाना। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये चीज भी समझा पाएं कि किस तरह से पॉर्न आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये भी एक सोसाइटी में कैंसर है, जिस तरह से सिगरेट, अफीम, गांजा कैंसर है। शुड आई रिपीट? नो। आगे चलते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, जिसमें कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक, आगे स्ट्रेटेजी क्या मतलब, क्या होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स को लेकर? स्ट्रेटेजी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब कैंप्स लगने चाहिए गांव में जाके, लोगों को बताना चाहिए कि मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जब भी आपकी डिलीवरी हो तो हॉस्पिटल में जाओ, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपके मेंसेस रुक गए हों, तो आप अपने लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करो। घर पे नहीं बैठना है, मेंसेस के दौरान पैड्स का इस्तेमाल करना है, कपड़े या किसी टाकी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, मतलब पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उस सोसाइटी को, मतलब जहां पे भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर किसी एरिया में लेडी डॉक्टर की जरूरत है पिछड़े गांव इलाके में, तो वो अलाउड करनी है हेल्थ केयर सेंटर्स में। सच सेक्स एजुकेशन देनी है स्कूल्स में, ये कंपलसरी है स्कूल लेवल में, ताकि बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना जाए। एजुकेट पीपल अबाउट, मतलब पीपल को एजुकेट करना, अवेयरनेस लानी है कैसे, मतलब ताकि सेफ कंसेप्शन हो जाए। मतलब जो बच्चा मां के पेट में पल रहा है वो सेफली 9 महीने तक पले। चाइल्ड बर्थ, मतलब जो बच्चा डिलीवर होने वाला है वो हॉस्पिटल में डिलीवर हो, लेडी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस के डिलीवर हो, कोई दाई वगैरह उसको डिलीवर ना करे। पेरेंटल, मतलब बच्चे की केयर बर्थ होने के बाद, मां की केयर बर्थ होने के बाद भी इंपॉर्टेंट है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि हम कत्ले आम कर दे, मतलब लड़का हुआ तो गुड है, लड़की हुई तो उसको मार दिया ना, ये जुल्म नहीं करना। ये सारी अवेयरनेस या स्ट्रेटेजी हमें लानी पड़ेगी अपनी सोसाइटी में। मतलब ये कितनी गलत बात है कि हम डिस्क्रिमिनेट करते। आज भी कितने सारे लोग हैं, आज भी अपनी सोसाइटी में देखो तो मेल डोमिनेट सोसाइटी है। मतलब कितने सारे लोग हैं, मतलब कितने सारे बाप मैंने देखे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी लड़कों को ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू लड़की। मतलब लड़की को 10वीं तक ही पढ़ाएंगे, लड़के को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगे, कनाडा तक पहुंचा देंगे। मतलब ये हमारी बड़ी नैरो मेंटालिटी है। बात समझिए ना, हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी है अपने फीमेल बच्चों को भी और मेल बच्चों में भी। ठीक, इसके बाद है एमनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके दौरान क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है 14 या 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट है ना, ये इसका फीमेल प्रेग्नेंट है, ये बच्चा पल रहा है, इसमें से एक एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। इसमें फीटल के होते हैं सेल्स, फीटल के सेल्स होते हैं, तो उसका क्या होता है, डीएनए भी होता है। डीएनए होता है मतलब क्रोमोसोम होता है, तो उस क्रोमोसोम को अच्छे से देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे में कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। बट
ये जो टेक्निक है इसका पॉजिटिव यूज क्या है, दैट इज हम डिसऑर्डर्स के बारे में पता कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पता कर सकते हैं। बट इसका नेगेटिव यूज क्या है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो मतलब हम पता लगाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो कुछ लोग इतने जाहिल हैं कि फीमेल अगर हुई तो उसको मार देते हैं, जुल्म कर देते हैं। तो ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ये हमने करना नहीं है। हमारे लिए लड़की भी उतना इंपॉर्टेंट है और लड़का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए अशरफ भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी पिंकी इंपॉर्टेंट है। तो पिंकी का कत्ल नहीं करना है। एमनियोसेंटोसिस लोग इसलिए करवाते हैं ताकि अपने बच्चे में बीमारी के बारे में पता कर सके, ना कि उसका सेक्स पता कर सके। ठीक, इसके बाद है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का मतलब यह हो गया कि वो मेथड्स जो मेल या फीमेल यूज करे ताकि वो सेक्स कर सके, मतलब सेक्स का आनंद उठा सके, बट फीमेल जो है वो बच्चा पेट में कंसीव ना करे। क्या? द मेथड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। कोइटस हो, सेक्स हो, बट प्रेगनेंसी ना हो। जैसे इसमें बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो कौन सा है? वो है आपके सामने, दैट इज बैरियर मेथड, जिसमें मेल कॉन्डम लगाते हैं और फिर सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्डम में ही स्पर्म रह जाता है। वो वजाइना में तो जाता ही नहीं है, स्पर्म वजाइना में नहीं जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जैसे मेल कॉन्डम होते हैं वैसे फीमेल कॉन्डम भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेमडम भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? वैसे दो और कैप्स होती हैं, एक वजाइनल वॉल्ट होती है जो वजाइना में लगाई जाती है ताकि स्पर्म वजाइना से ऊपर ना जाए, और एक सर्विकल कैप होती है जो सर्विक्स पे लगाई जाती है। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ एंड पार्ट ऑफ वजाइना, ताकि ये स्पर्म यहां एग तक ना पहुंच पाए, स्पर्म यहीं तक रहे, यहां से आगे इसकी एंट्री ना हो। कॉन्डम्स आपको पता है किस तरह से दिखते हैं। ठीक, उसके बाद सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड मतलब आप ट्यूब ही काट दो। आप क्या कर दो? ट्यूब ही काट दो। जैसे टेस्टिस से ऊपर एक ट्यूब आती है, मेल में टेस्टिस से ऊपर एक ट्यूब आती है, वास डिफरेंशिया, अगर आप इसको काट दोगे तो इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। मेल में होती है वेसेक्टोमी। मेल में क्या होती है? वेसेक्टोमी। मेल में क्या होती है? वेसेक्टोमी। फीमेल में क्या होती है कि ये जो ओवरीज है, ओवरीज से एग लेके आती है फ्लोपियन ट्यूब, तो फ्लोपियन ट्यूब को काटोगे तो उसको बोलेंगे ट्यूबिक्टोमी। फिर उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ गोलियां होती हैं, कुछ क्या होती हैं? गोलियां होती हैं जिसमें फीमेल लेती है, मतलब ये सहेली एक गोली है जो फीमेल वीक में एक बार लेती है, जिसकी वजह से फीमेल का एग बनना बंद हो जाता है, और अगर एग बन भी रहा है, स्पर्म उसके साथ फर्टिलाइज भी कर रहा है, तो जाइगोट कभी भी यूट्रस के साथ अटैच नहीं होता। ये सहेली की पावर है। और सहेली ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, कोलकाता ने बना के ये हमें दिया है ताकि हम बर्थ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, बर्थ कंट्रोल होगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या होगा? चौथा मेथड कौन सा? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब जैसे ही स्पर्म निकलने वाला है तो आप पेनिस वजाइना से बाहर निकाल लो, और जो स्पर्म निकलेगा वो बाहर निकलेगा, वजाइना में निकलेगा। और फिर पीरियोडिक मेथड, आपको पता है अगर मेंसेस 1 तारीख को बंद होगी तो 1 से लेकर 14 तारीख तक एग नहीं निकलेगा। तो अगर आप 1 से लेकर 10 डे तक सेक्स करते हो तो एग नहीं होगा, तो स्पर्म कभी एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो बच्चा कभी भी मतलब जाइगोट नहीं बनेगा, तो बच्चा भी नहीं बनेगा। फिर लैक्टेशनल अमेनोरिया मतलब जब फीमेल बच्चा पैदा करती है ना, तो उसके 2-2.5 महीने वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। और इस दौरान भी अगर मेल अपनी फीमेल के साथ सेक्स करे तो कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, क्योंकि इस दौरान एग नहीं बन रहा होता। एग मतलब मेंसेस नहीं हो रही होती। इंट्रा यूट्राइन कुछ डिवाइस है, जैसे कपटी एक डिवाइस है जो कहां डाली जाती है?
यूट्राइन में डाली जाती है, यूट्रस में डाली जाती है, जैसे कपट्टी डाली जाती है। ये क्या करती है, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा के रखती है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, जिसकी वजह से कोई मेंसेस नहीं होती। मेंसेस नहीं होती तो एग नहीं बनता। एग नहीं बनेगा तो स्पर्म अगर जाएगा भी तो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, एग बना ही नहीं। प्रेगनेंसी हार्मोन तो प्रेगनेंसी के दौरान होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो एग को बनने नहीं देता। तो ये कपल्टी जो कि एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा के रखती है, प्रेगनेंसी हार्मोन को बढ़ा के रखती है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहता है और मेंसेस नहीं होती, एग नहीं बनता। वैसे ही होता है इंजेक्टिबल्स या इम्प्लांट्स। ये क्या होते हैं कि ऐसे फीमेल की बाजू में ऐसे इम्प्लांट लगाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा के रखता है, उसकी वजह से मेंसेस नहीं होती और एग नहीं होता। एग नहीं होता, स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज किसके साथ करेगा, किसी के साथ नहीं। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, जो इम्प्लांट्स हैं वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत सारे सेक्स वर्कर्स इन्हीं इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। होप आपको मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे पास है एमटीपी। एमटीपी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं, मतलब फीमेल एबॉर्शन करवाती है। मतलब कौन सा टाइम सेफ रहता है, 12 या 24 वीक। मतलब जैसे ही आपको पता है आप प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी को 12 वीक हुए हैं या 24 वीक हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप वो बच्चा ना रखो तो आप अबॉर्शन करवाते हो। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे रेप हो गया हो किसी का, या रिस्की प्रेगनेंसी हो, फीमेल को खतरा हो उस बच्चे से। मतलब कुछ हो सकता है ना, मतलब उस बच्चे में कोई बीमारी हो, वो इन्फेक्शन काज कर रहा हो यूट्रस में, उसकी वजह से यूट्रस में कैंसर पैदा हो रहा हो, ठीक, या कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी हो बच्चे को, तो आप अबॉर्ट करवा सकते हो। इंडिया ने इसको लीगल कर दिया था 1971 में, बट कुछ लोग इसका मिस यूज करने लग गए थे। मतलब जैसे ही वो एमनियोसेंटोसिस करवाते थे ना, तो पता चल जाता था फीमेल, तो फीमेल को क्या कर देते थे, मार देते थे, फीमेल को मार देते थे। तो फिर एक अमेंडमेंट लाया गया 2017 में, और वो अमेंडमेंट क्या था कि भाई साहब जो भी डॉक्टर ये करता हुआ मिला, उसके खिलाफ कोई सबूत मिला कि वो फीमेल के बच्चों को मार रहा है, जानबूझ के मार रहा है, तो उसका लाइसेंस क्या किया जाएगा, कैंसिल, और उसको 2 से 3 साल की सजा भी मिलेगी। इसके बाद है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वो डिजीज है जो सेक्स करने से फैलती है। जैसे आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, सर ये कैसा फोटो डाल दिया आपने, गंदी बात, एक दबाड़ लगे ना, क्या गंदी बात, इससे ज्यादा गंद तो तू अपने इंस्टाग्राम पे देखता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उस ब्लड में कोई भी बीमारी हुई तो इस पे फैल जाएगी। निडल रीयूज करोगे, मतलब किसी दूसरे का निडल यूज करोगे और फिर यूज करोगे तो आपसे वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर फीमेल को कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो बच्चे में जा सकती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, जब शुरू में इंचिंग होगी, मतलब आपके पेनिस में इंचिंग हो रही होगी, आपके वजाइना में इंचिंग हो रही होगी। वजाइना क्या होता है, वजाइना सुराख होता है जिससे स्पर्म इंटर करता है, या वो जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो है वो बाहर निकलता है, या बच्चा बाहर निकलता है, उसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। स्वेलिंग हो जाती है वजाइना के अराउंड या पेनिस के अराउंड, डिस्चार्ज आता है, मतलब पस सा निकलता है बाहर, पेन होता है, कैंसर हो सकता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के साथ अटैच होता है क्या आपका बच्चा, अगर यूट्रस के साथ अटैच ना हो और कहीं और अटैच हो तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे, यूज कॉन्डम यूज करो, जब आप सेक्स कर रहे हो तो कॉन्डम यूज करो। और हर किसी से सेक्स नहीं करना, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, मतलब जिसको नोन में हो, जो मतलब अगर आपका कोई सेक्स पार्टनर है उसके साथ सेक्स करो। मतलब ऐसे नहीं है उठ के किसी के साथ भी सेक्स कर लिया। मतलब हमारे इस एरिया में इतना वल्गर नहीं है। मतलब बाहर अगर आप अमेरिका में जाओ, वहाँ सेक्स वर्कर्स वगैरह होते हैं, या किसी और देश में चले जाओ जो एडवांस है, वहाँ सेक्स वर्कर होते हैं। मतलब एक बंदा एक के साथ सेक्स करता है, फिर दूसरी बार दूसरे के साथ सेक्स करेगा, जो अननोन होगा, पता नहीं वो कितने और के साथ सेक्स कर चुका होगा, जिसकी वजह से
ये बीमारियां फैलती हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करो इफ यू हैव एनी डाउट, ताकि डॉक्टर के खबर में जल्दी जल्दी ये चीजें पहुंच सके और वो आपको इसका इलाज बता पाए। ठीक, फिर उसी तरह से हमारे पास डिजीज लिख रखी है, जैसे ये कुछ मैंने एसटीडीज लिख रखी है, जैसे गोर्निया है, गोनोरिया है, जैसे क्या है गोनोरिया, ये किससे फैलता है, दैट इज निसर्सिया गोनोरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, सिफेलिस है, कैसे ट्रैपिनोमा प्लैडियम, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, जैसे क्लैमाइडिया है, क्या क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और इन सब से आपका पेनिस खराब हो सकता है, आपके टेस्टिस खराब हो सकते हैं, आपका वजाइना खराब हो सकता है, आपकी आवरीज खराब हो सकती है। जेनिटल हर्ब्स एक वायरल डिजीज है, हर्ब्स सिफेलिक वायरस, ये वायरल डिजीज है। ठीक, हेपेटाइटिस बी, आपका लीवर खराब हो जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी वायरल डिजीज है। ठीक है, जेनिटल वर्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक, उसके बाद एड्स, हम सब जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी है ये एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस, ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ट्राइको एट लास्ट क्या है, ट्राइकोमोनानिस, जो एक प्रोटोजोन से फैलती है। प्रोटोजोन्स कौन सा, दैट इज ट्राइकोमोनानिस वैजिनैलिस, और इससे भी आपका स्पर्म खराब, आपका पेनिस खराब हो सकता है, आपकी वजाइना खराब हो सकती है। ठीक, अच्छा, फिर है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो सेक्स करते हैं बट उनके बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब 1-2 साल उन्होंने सेक्स किया जमा के बट उनके बच्चे नहीं हुए। ये 2 तरह की इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे प्राइमरी फर्टिलिटी मतलब उन्होंने कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाई फीमेल पार्टनर, मतलब कभी भी लड़की को बच्चा हुआ ही नहीं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि एक बार बच्चा हुआ बट दूसरी बार बच्चा नहीं हो रहा। तो इसका रीजन क्या है, या तो मेल के स्पर्म खराब हो सकते हैं या फीमेल का एग खराब हो सकता है, यही रीजन है। बात समझ है कि नहीं है? जैसे कुछ यहाँ हमारे इधर कल्चर है कि भाई साहब जब कभी भी आपको बच्चा नहीं हो रहा होता तो आप बाबू के पीछे चले जाते हो, बाबा जी बच्चा नहीं है, इला कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी अगर कोई खराब होता है ना, जो कोई चीज खराब होती है वो क्या है, या तो आपका स्पर्म खराब है या आपका एग खराब है। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि फीमेल कंसीव कर सके अगर उनको इनफर्टिलिटी है, अगर उनको क्या है, इनफर्टिलिटी है, मतलब उनको बच्चा होने का टेक्निक है। जैसे एआई का मतलब कोई वो नहीं है कि भाई कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, एआई का मतलब इधर क्या है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब आर्टिफिशियली आपने स्पर्म लिए और फीमेल के वजाइना में डाल दिए। अगर मेल के स्पर्म काम नहीं कर रहे थे, किसी और के स्पर्म उठा के डाल दिए। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब इस बार आपने कहां डाले, वजाइना में नहीं डाले, आपने यूट्रस में डाले स्पर्म। ठीक है, फिर क्या है, दैट इज गिफ्ट क्या हो गया, आपने गैमेट उठाए और कहां डाले, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, इसको बोलते हैं गिफ्ट। फिर क्या है, जिफ्ट मतलब आपने बाहर स्पर्म और एग मिक्स किया, जाइगोट बना और जाइगोट को उठा के इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। ठीक, अगर आप वही जाइगोट उठा के आप कहां डाल दो, इंट्रा यूट्राइन या यूट्रस में डाल दो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बात समझ है कि नहीं? और लास्ट में है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, एक एग होता है और आप इंजेक्शन बना के स्पर्म का इंजेक्शन बना के उस एग में ठोकते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है, या तो मेल का स्पर्म खराब है या फीमेल का एग खराब है। ठीक है, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम अगर बच्चे ना हो रहे हों तो हम 2 काम और करते हैं, या तो हम एडॉप्शन करते हैं। एडॉप्शन मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप छोड़ देते हैं उनको, ठीक है, किसी भी रीजन से। जैसे एक गर्लफ्रेंड थी, एक बॉयफ्रेंड था, उनके बीच में सेक्स हुआ बट शादी ना हुई, तो बच्चा हुआ तो उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो मुझे बच्चे नहीं हो रहे तो मैं अनाथ आश्रम से क्या कर लूँगा, वो बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा, उसको बोलते हैं अडॉप्शन। और कभी कभी हम सारोगेसी के लिए भी जाते हैं। सारोगेसी का मतलब क्या हो गया कि जैसे शाहरुख खान है,
ठीक है, जैसे क्या है सारोगेसी, सारोगेसी समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान ने अपना स्पर्म दिया और उसकी बीवी का नाम है गोरी खान, उसने अपना एग दिया। इन दोनों ने अपना स्पर्म और एग फर्टिलाइज करवाया लैब में और बना क्या, जाइगोट। और इस जाइगोट को उठा के किसी और औरत के मान ले पिंकी के यूट्रस में, पिंकी के यूट्रस में डाल दिया। 9 महीने तक ये जो जाइगोट था यहां डेवलप्ड हुआ, बेबी बना और फिर डिलीवर हुआ, और ये बेबी फिर दोबारा इस शाहरुख खान और गोरी खान को हैंड ओवर कर दिया। इस पूरे प्रोसीजर को सारोगेसी कहते हैं। अब इंडिया में सारोगेसी बैन है, बट जब अब्राहिम हुआ था, शाहरुख खान का तीसरा लड़का हुआ था, तो तब ये चीज बैन नहीं थी। होप आपको ये छोटा सा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियोस को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन आ रहा है प्लीज बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस मेरी इस छोटी सी मेहनत को बूस्ट अप करें। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।